हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6-7 मैथ वर्कबुक कार्यपत्रक 26 से 29 को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, बिकॉज ये तो आप भी जानते हो, टाइम इज द कॉर्न ऑफ योर लाइफ। तो हमारा कार्यपत्रक है 26 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल कीजिए। ठीक है, हमें हल करना है। यहाँ देखें, हमें क्या है, 10 के गुणांक के रूप में बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 6 × 50 को हम लिख देंगे 5 × 10। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 30 × 10, तो कितना आ जाएगा 300। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको ऐसे लिखेंगे 9, इस 60 को कैसे लिखेंगे, 6 × 10। तो 6 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 54, और 54 को जब हम 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 540। नेक्स्ट देखिए, इसको हम लिखेंगे 8 × 9 × 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8×9 = 72, और 72 को जब हम 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 720। ठीक है, यहाँ देखिए, इसको गुणा करेंगे 5 × 9 को लिखेंगे 9 × 10, तो ये कितना आ जाएगा 5×9 = 45, और इसको 10 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 450। ओके, तो ये हमने हल कर लिया। अब हम खंड ख पे चलते हैं। देखिए, ये देखिए, खंड क को ख से मिलान करें। अब देखें, यहाँ ये जब हम किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो इसको तो हम 0 से ही मिलान करेंगे, तो यहाँ ये आ जाएगा, ये देखिए 0 पे। अब यहाँ देखिए, 118 को जब हम गुणा करेंगे किससे, 1 से, तो 118 ही आएगा, तो ये इसके साथ मिलेगा। और यहाँ देखें, हम 16 को जब 9 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, 144 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, ये 15 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 225। ठीक है, तो ये हमने मिलान कर दिया। अब यहाँ पर हमें ये गुणा दे रखें, तो हमें इसके गुणा करेंगे। ठीक है, तो हमारा वही ढंग से गुणा करेंगे। 1 को 5 से करेंगे तो पहले 5 आएगा, फिर 1 को 4 से करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ क्रॉस लगाएंगे। अब हाँ, 2 को 5 से करेंगे तो 10, हासिल 1 लग जाएगी। 2 को 4 से करेंगे तो 8, और 1 हासिल की 9, जोड़ देंगे इसको, 5 के 5, 4 के 4, और 9 के 9, तो आंसर आया 945। ठीक है, इधर 2 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 2, और 2 को 7 से करेंगे तो 14। ठीक है, 8 को 1 से करेंगे, यहाँ क्रॉस लगा देंगे, 8 को 1 से करेंगे तो 8, और 8 को 7 से करेंगे तो 8 7 56। ठीक है, जोड़ देंगे, कितना आएगा, 2 का 2, 4 और 8, 12 का 2 का हासिल 1, 1 और 6 7, और 1 हासिल की 8, और 5 के 5। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं नीचे। तो नीचे तो 13 पंजे 65, और डबल 0 लगा देंगे तो ये 6500 आ जाएंगे। ओके ओके, अब यहाँ देखिए, इधर 12 पंजे 60, और 12 ती 36, और 6 हासिल की 36, और 6 42 का 2 का हासिल, फिर 4 लग गई, 12 कम 12 और 4 16, ये आ गए 1620। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये वाला सवाल ये कह रहा है, उदाहरण को देखकर छूटी हुई संख्या लिखिए। तो यहाँ पहला वाला सवाल हमें दिया है, कुछ गुना करके हमें निकालना है। अब यहाँ देखिए, हम 2 का भाग अगर 270 में देते हैं तो 135 बार आ जाएगा, तो खाली स्थान में 135 आ जाएगा। और 3 का भाग अगर हम 270 में देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 9 तिया 27। और 5 का भाग अगर हम 270 में देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 54। ठीक है, और 10 का भाग हम 270 में देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 27। ये लो, फिल हो गई। ठीक है, अब हमें खुद से करना है। अगर यहाँ पर अगर हम क्रॉस करें 2, ठीक है, तो 2 का भाग हम 32 में देंगे, कितनी बार आ जाएगा, 16। तो अगर 320 में देंगे तो 160। अब यहाँ अगर हम लिखते हैं, अगर 2 की जगह 4 लिखते हैं, यहाँ अगर मैं गुना करा दूँ इसको 4 से, तो यहाँ कितना आएगा, 80, 8 चौका 32। अगर यहाँ मैं अगर 5 लिखूँ तो किस संख्या से हमें गुना कराना पड़ेगा,
तो 5 का भाग 2 इसमें, 5 का 30 और 5 का 20, यानी 64 को अगर हम गुना करा देते हैं 5 से तो कितना आ जाएगा 320। और अगर एक 10 की गुणांक में लिखें तो अगर हम 32 को 10 से गुणा कराएंगे तो भी कितना आ जाएगा 320। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। नीचे कुछ वस्तुओं के मूल्य लिखे गए हैं। तो जैसे 30 रुपये की ये बुक है, 40 का ताला है, 75 का ये जग है, और ये बाल्टा है 120 का, और 100 रुपये का ये गुड्डा है। तो अब कह रहा है 5 तालों की कीमत। तो ताला कितने का है 40 का, तो 5 तालों की कीमत 40 इंटू 5, 4 पंजे 20, 200 रुपये हो जाएगी। ठीक है। 2 जगों की कीमत, एक जग की कीमत 75 है तो 2 उनकी कीमत कितनी आएगी 150। ठीक है। 3 किताबों की कीमत, एक किताब की कीमत 30 है, यानी एक की 30 है तो 3 कितनी आ जाएगी 90 रुपये। ठीक है। तो बच्चों कार्यपत्रक हमारा 26 कंप्लीट हो गया। अब 27 देखते हैं कार्यपत्रक। ठीक है। इसका क्वेश्चन 1 है, खाली डिब्बों में सही संख्या भरिए और गुणा करके उत्तर निकालिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अच्छा 8, सबसे पहले 8 का पहाड़ा 8 बेर बोलेंगे, 8 8 64, 4 हासिल कितनी लग जाएगी, हासिल लग जाएगी 6। 8 का पहाड़ा 2 बेर बोलेंगे, 8 दूनी 16, और 6 हासिल की कितने हो गए 22। अब यहाँ 0 आ गया, फिर से 8 का पहाड़ा वही सेम टू सेम यही संख्या आ जाएगी, क्योंकि 8 का पहाड़ा फिर से बोलना पड़ रहा है। तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, इसके बाद जोड़ देंगे, 4 का 4, 2 और 4 6, 2 और 2 4 और 2, आंसर आ गया 2464। यहाँ देखिए 3 का पहाड़ा 7 का पहाड़ा 3 बेर बोलेंगे तो 7 तिया 21, 2 हासिल की लग गई। 7 का पहाड़ा 3 बेर बोलेंगे तो 7 तिया 21 और 2 हासिल की 23, 21 और 2 23। 4 का पहाड़ा 3 बेर बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 का 2 हासिल लगी 1। 4 का पहाड़ा 3 बेर 12 और 1 हासिल की 13, तो 1 का 1, 3 और 2 5, 2 और 3 5 और 1 ये आ गया। यहाँ देखते हैं 4 का पहाड़ा 6 बेर बोलेंगे तो 4 6 की 24, 2 हासिल की। 4 का पहाड़ा फिर से 6 बेर बोलेंगे, 4 6 की 24 और 2 हासिल की कितने हो गए 26। अब यहाँ 3 का पहाड़ा 6 बेर बोलेंगे तो 6 3 18, और 3 का पहाड़ा 6 बेर 6 3 18 और 1 हासिल की 19। 4 के 4, 6 और 8 14, 2 और 9 11 और 1 12 का 2 का हासिल लगी 1 2 के। अब यहाँ देखिए 9 का पहाड़ा 8 बेर बोलेंगे तो 72 का 2 का हासिल लगी 7। 9 का पहाड़ा हम 3 बार बोलेंगे तो 9 तिया 27 और 7 हासिल की लग रही है तो कितने हो गए 34। अब 4 का पहाड़ा हमें 8 बार बोलना है तो 8 चौका 32 का 2 हासिल लगी 3। 4 का पहाड़ा 3 बार बोलना है 12 और 3 हासिल की 15, तो 2 के 2, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 1 का 1। तो ये हमने छूटी हुई संख्या लिख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। गुणा करने का एक और तरीका इस प्रकार से समझते हुए सवालों, आगे के सवालों को इसी तरह करें। तो यहाँ देखें, यानी हमें क्या कह रहा है, ये प्रसारित रूप से हमें गुणा करना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम प्रसारित रूप लिखते हैं। जैसे मैं 34 का प्रसारित रूप लिखूँ तो 34 को लिखेंगे 30 + 4, और 28 का लिखूँ तो 20 + 8 लिख दिया। अब यहाँ किसी एक संख्या को पकड़ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ 30 लिखा और यहाँ मैं 4 लिखूँगा, तो अब मुझे क्या है, मुझे ये वाली संख्या और ये वाली संख्या से गुणा कराना पड़ेगा दोनों को। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं गुणा कराता हूँ। इसको देखो, एक बार तो मुझे 20 से गुणा कराना पड़ेगा दोनों को, और एक बार मुझे 8 से गुणा कराना पड़ेगा दोनों को। ठीक है। तो सबसे पहले हम 20 को गुणा करा लेते हैं। तो हम यहाँ गुणा कराया 30 × 20, तो 2 तिया 6, कितना आ गया ये 600। और यहाँ 4 को अगर 20 से गुणा कराएंगे तो 4 × 20 कितना आ गया 20 चौका 80। इधर 8 को 30 से गुणा करेंगे तो 30 × 8, 8 तिया 24, 240, और 8 को 4 से गुणा कराएंगे तो 8 × 4 कितना आता है 32। सबको जोड़ देंगे। ठीक है। यहाँ एक बार लिख लेते हैं। यहाँ आया 600, यहाँ आया 80, यहाँ आया 240
और यहाँ आया कितना 32। सबको जोड़ देते हैं। 600 प्लस 240 प्लस 80 प्लस 32। तो इसको जोड़ने पर जो आंसर आएगा, क्या आंसर आता है देखें। 2 के 2, 3 और 8 11, 11 और 4 15 का 5, हासिल लगी 1, 2 और 6 8 और 1 9, 952 इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इसको करेंगे सॉल्व। देखो 95 को कैसे लिख देंगे, 90 प्लस 5। 16 को कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 6। ओके, अब गुणा करा देंगे। इसको 90 को एक बार तो 10 से गुणा कराएंगे, 5 को भी एक बार 10 से गुणा कराएंगे, फिर एक बार इसको 6 से गुणा कराएंगे और एक बार इसको किससे गुणा कराएंगे, 6 से। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 90 × 10। और यहाँ कितना आ जाएगा, 90 × 6। यहाँ आ जाएगा 5 × 10 और यहाँ आ जाएगा 5 × 6। तो कितना आ जाएगा, 90 को 10 से करेंगे तो ये 900, और यहाँ 5×50, यहाँ 400, 9×6 = 54, 540, और यहाँ 30। जोड़ देंगे सबको। जब हम इसको जोड़ेंगे 900 प्लस 540 प्लस 50 प्लस 30, तो ये उत्तर निकल के आएगा 0, 3 और 5 8 और 4 12, 12 का 2 का हासिल लगी 1, 5 और 9 14 और 1 15, 1520 इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट कार्यपत्र की ओर चलते हैं। ये रहा कार्यपत्रक है हमारा 28। ओके, चलिए यहाँ देखिए, खंड क को खंड ख से मिलाना है। अब यहाँ देखिए वही, फिर से वही आ गया। 512 को अगर 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, फिर 312 को 10 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3120, 3120 ये रहा। 312 को अगर 100 से गुणा कराएंगे तो 2 0 लग जाएंगी, तो ये इससे मिल जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाला तो इससे मिलेगा। ओके, तो मिलान कर दिया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, हल कीजिए। वही जैसे हमने अभी किया था वैसे ही है। चलिए सबसे पहले हमने देखो इसका क्या लिखा है, हमने प्रसारित रूप लिखा है 10 + 4। अब 354 को एक बार 10 से गुणा करना पड़ेगा, एक बार 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो करते हैं, 4 चौका 16 और 4 पंजे 20 और 1 21 और 4 × 3 12 और 2 14। 10 को गुणा करेंगे तो वही, यहाँ 0 आ गई, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया और यहाँ 3 आ गया। जोड़ देंगे 6 5 9 4, 4956, 4956 इसका राइट आंसर है। यहाँ एक बार तो हमने 0 से गुणा किया, एक बार डबल 0 से, क्योंकि इसका प्रसारित रूप लिखते हैं हम 400 का। तो यहाँ लिखेंगे 400, यहाँ 0 0, यहाँ 0। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 400 और यहाँ आ जाएगा 123। ठीक है, तो ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, और 4 × 3 = 12। अच्छा पहले 2 0 लगाते हैं आगे, 1 0 2 0। 4 का पाड़ा 3 बार बोलेंगे, 4 × 3 = 12। फिर 4 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे, 8, और 1 हासिल की और है 9, 2 9, और 4 एकम 4। तो इसका आंसर आया 49200। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम 2 से गुणा करेंगे इसको, 2 पंजे 10,
और 2 अट्ठे 16 और 1 17। 10 को गुणा कर देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगी, यहाँ 5 आ गया और यहाँ 8 आ गया। 0 की 0, 7 5 12 को 2 को हासिल लगी 1, 1 और 8 9 और 1 हासिल की 10, तो 1020 इसका राइट आंसर है। यहाँ देखते हैं इसका प्रसारित रूप लिखते हैं, ठीक है। तो प्रसारित रूप कितना आएगा इसका, यहाँ आ जाएगा 200, यहाँ 0 और यहाँ 5। इसको 5 से गुणा कर दिया, इसको 0 से, और यहाँ आ जाएगा 200 और यहाँ आ जाएगा 234, ठीक है। अब हम गुणा करते हैं। पहले तो 5 को गुणा करेंगे 4 से, 5 चौका 20, फिर 5 को गुणा करेंगे 3 से, 5 तिया 15 और 2 हासिल की 17, 5 दूनी 10 और 1 11, 0 0 0 0। अब डबल 0 लगा दो पहले तो लास्ट में, इसके बाद में 2 का पाड़ा 4 बेर 8, 2 का पाड़ा 3 बेर 6, 2 का पाड़ा 2 बेर 4, तो कितने आ गए 0 7, 1 और 8 9, 6 और 1 7, ये 4, तो ये आ गया 4 7 9 7 0, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लसाड़िया में एक छात्र का शुल्क 265 रुपये है। विद्यालय में अध्ययनरत 162 छात्रों का कुल शुल्क ज्ञात करें। तो हम टोटल शुल्क ज्ञात करना है हमें, तो यही विधि लगाते हैं, गुणा करना है हमें। 265 को हम गुणा करेंगे किससे, 162 से, टोटल शुल्क आ जाएगा। तो इसमें वही विधि लगाते हैं हम। सबसे पहले इसका प्रसारित रूप लिख लेते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 100 प्लस 60 प्लस 2। तो एक बार तो 265 को 2 से गुणा करा देंगे, एक बार 265 को 60 से गुणा करा देंगे, और एक बार 265 को 100 से गुणा करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखें, 2 पंजे 10 और 2 छिकी 12 और 1 13 और 2 दूनी 4 और 1 5। 6 पंजे, पहले एक 0 लगा देंगे, 6 पंजे 30, 30 की 0 हासिल 3, 6 ने छगनक 36, छगनक 36 और 3 39 और हासिल लग गई 3, 6 दूनी 12 और 3 15। इसके बाद यहाँ डबल 0 बढ़ाई देंगे 1 2 और यहाँ लिखेंगे 5 6 2, जोड़ देंगे कितना आ रहा है 0 3, 5 और 5 10 और 9 19 का 9 का हासिल लगी 1, 5 और 6 11, 1 12 को 2 का हासिल लगी। तो ये टोटल शुल्क आया 42,930 रुपया। ओके बच्चों, अब कार्यपत्रक 29 की ओर चलते हैं हम। कार्यपत्रक है हमारा 29। ओके, इसमें फिर से हमें वही गुणा करना है। तो यहाँ देखिए, पहला वाला है, इसको गुणा करना है हमें। तो फिर से वही तरीका अपनाएंगे हम गुणा करने के लिए। यहाँ देखिए, इसको लिख देंगे 353 इंटू 5 और 353 इंटू 30, ठीक है। 5 15 और 5 25 और 1 26 और 5 15 और 2 17। एक बार 0 लगा देंगे यहाँ पर, 3 पंजे 15, 1 मिनट, 3 ताई 9 होगा है ना, 3 ताई 9 और 3 पंजे 15 और 3 तिया 9 और 1 10, जोड़ देंगे इनको। तो इसका जो राइट आंसर है मैं ऊपर लिख रहा हूँ, 5 6 और 9 15, 7 और 5 12 और 1 हासिल की 13 और 1 और 1 हासिल की 2 और 1 12, 355 इसका राइट आंसर है। ऐसे ही यहाँ करते हैं हम। यहाँ आ जाएगा 195 इंटू 2 और 195 इंटू 90। हमने देखो ये इसका 92 को प्रसारित रूप में लिखा है, कैसे लिखेंगे प्रसारित रूप में, 90 प्लस 2, ठीक है। तो इससे गुणा करा दिया,
तो इससे गुणा करते हैं। मैं इस वाले को आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, इधर की साइड है ना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं खे करके, खे। तो 195 को 2 से गुणा कराएंगे तो 2×5 = 10 और 2 नाम 18 है और एक 19 का 9 का हासिल लगी 1, 2 एकम 2 और एक 3, 390 आ गया ये। फिर इधर आ जाएगा 0, 9×5 = 45 का 5 का हासिल लगी 4, 9 नाम 81 और 4 85 का 5 का हासिल लगी 8, 9 एकम 9 और 8 17। तो कितना आंसर आया 0, 9 और 5 14, 3 और 5 8 और एक हासिल की 9, 17,940। इसका राइट आंसर है 17,940। ठीक है, ओके। गे वाले को हम यहाँ करते हैं, ये गे वाला है। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे 547, अच्छा 48 का वो लिखते हैं प्रसारित रूप, तो 40 + 8 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको 8 से गुणा करा दो और एक बार इसको 40 से गुणा कर दो, 547 × 40। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8 7 56, 8 7 56, 56 का आ गया अपन का 6, यहाँ लिखते हैं हासिल लगी 5, 8 6 का 32 और 5 37, हासिल लगी 3, 8 5 40 और 3 43। इधर 0 लगा देंगे, 4 7 28 और 4 चौका 16 और 2 18 और 4 पंजे 20 और एक हासिल की 19, एक हासिल की 21। तो कितना आंसर आएगा इसका, आएगा 6 7 8 15 का 5 को हासिल लगी 1, 3 और 8 12 और एक 13, 4 और एक 5 और एक 6 और 2 के 2। तो इसका उत्तर आया 26,356। नेक्स्ट ये वाला देखते हैं, घे वाला सवाल। तो घे वाला सवाल कैसे करेंगे, वही 36 का प्रसारित रूप आ जाएगा 30 + 6। ठीक है, अब 30 + 6 इसका प्रसारित रूप आया तो इसको हम लिखेंगे 311 × 6 और 311 × 30। तो 6 एकम 6 और 6 एकम 6 और 6 × 18। फिर इधर 0 लगा देंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 ताई 9। कितना आ जाएगा 6 के 6, 6 और 3 9, 8 और 3 11 और 9 और 1 10 और 1 11, 11 196, 11 196 इसका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, बाकी आप खुद से सॉल्व करना इनको, मैं इनके उत्तर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इनके आंसर लिख रहा हूँ। देखो इसका आ जाएगा 13,984। ठीक है, इस वाले का देखो, इसका आ जाएगा 22,750 और इसका आ जाता है 39,920। ठीक है, इसका देखिए 624,366। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो बच्चों, मैंने इनके डायरेक्ट उत्तर लिखे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। कुछ वस्तुओं के मूल्य दिए गए हैं, हमें कुछ वस्तुओं के मूल्य दिए गए हैं और देखें, देखो पुस्तक का मूल्य है इसमें 35 रुपया, ड्राइंग बुक का है 45 रुपया, फुटबॉल का है 70 रुपया, बॉल का है 25 रुपया, छतरी का है 70 रुपये, स्केल का है 100 रुपये। अब कह रहा है यदि आप नीचे दी गई वस्तुएं खरीदेंगे तो आप कितनी कीमत देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं, जैसे 3 पुस्तकें हैं, हम
पुस्तक का एक का अगर हम 35 ले रहे हैं तो 3 का कितना आ जाएगा, 35 इंटू 3, ठीक है यही होगा। तो 3 पंजे 15 और 3 तिया 9 और 1 10, 105 रुपये हो जाएगा। 4 फुटबॉल, हमें कितनी फुटबॉल हैं, 4, एक का अगर 70 ले रहे हैं हम तो 70 अगर एक का है तो 4 का कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 280 रुपये, ठीक है। 10 छतरियाँ ले रहे हैं तो देखो 70 को अगर हम 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 700 रुपये, ठीक है। 5 ड्राइंग बुक, तो एक ड्राइंग बुक की कीमत है 45, 5 की कितना हो जाएगी, 55 25 और 5 का 20 और 2 22, 225 रुपया। 10 बॉल ले रहे हैं, एक बॉल की कीमत 25 है तो 10 बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी, 250 रुपये, ठीक है। 10 स्केल ले रहे हैं तो एक स्केल की 100 है तो 10 की कितना आ जाएगी, 10 इंटू 100 कितना आ जाएंगे, 1000 रुपये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3rd। एक दूध के कैन में 50 लीटर दूध आता है, तो बताइए ऐसे 4 कैन में कुल कितने लीटर दूध आएगा। गुणा कर देंगे। अगर एक कैन में 50 आता है तो 4 में कितना आ जाएगा, 5 का 20, 200 लीटर। कितने लीटर दूध आएगा, 200 लीटर दूध आएगा 4 कैनों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक टोकरी में 300 आम हैं, तो बताइए ऐसी 3 टोकरी में कुल कितने आम आएंगे। अगर एक टोकरी में 300 आम है तो ऐसी 3 टोकरियों में कितने आएंगे, 3 ताई 9, 900 आम। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। और बच्चों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आगे की जो कार्यपत्रक है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और टेलीग्राम से हम ज़रूर जुड़ें आप, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं PDF वगैरह भेजता रहता हूँ। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप सर्च करो तो TJ सर ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम है।